दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाइनेंस पर आप किस तरीके से मुख्तलिफ करेंसीज की माइनिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अर्न के टैब में जाना है और उसके बाद हमने बाइनेंस पूल पे क्लिक करना है। तो पहले ये होता था कि बाइनेंस पर हम सिर्फ BTC और इथेरियम कॉइन की माइनिंग कर सकते थे, लेकिन अब हम लाइट कॉइन और जी कैश की भी माइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो एक माइनिंग अकाउंट बनाना होता है, जो कि बहुत ही सिंपल है और हम आराम से बना सकते हैं। जैसे आप इस मेन पेज पे आएंगे माइनिंग पूल के, तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्लस का जो बटन है उस पर आपने क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट का कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैं जी कैश नाम दे रहा हूँ, तो जी कैश मैंने यहाँ पर नाम दिया है। इन सारी करेंसीज की माइनिंग करने का तरीकाकार सेम है। मैं आपको जी कैश की एग्जांपल दे रहा हूँ और यहाँ पर माइनिंग करने के लिए आपको एसिक माइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जी कैश इसका नाम दे दिया। रिमार्क्स ऑप्शनल है, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने सिलेक्शन करनी है कि हम कौन सा कॉइन माइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश को भी हम माइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है इक्वी हैश को सिलेक्ट किया है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, अब ये एरर आ जाए तो इसका मतलब है कि इस नाम से कोई किसी और ने अकाउंट बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पर कुछ भी नाम दे देते हैं, जी कैश 1 2 3 4 5 6। तो उसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पर बन जाएगा। ये देखें अकाउंट एडेड। तो जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमने जो अपना एसिक माइनर है उससे कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनर कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल्स, या यहाँ पर आपको 3 URLs 3 लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं मुख्तलिफ पूल्स के, ठीक है। और यहाँ पर आपको वर्कर नेम और पासवर्ड वगैरह भी दिया हुआ है। तो ये हमने कैसे कनेक्ट करना होता है। बाइनेंस पर हम एसिक माइनर्स के अलावा माइनिंग नहीं कर सकते। एसिक माइनर क्या होते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें जी कैश के एसिक माइनर है। ये एक हार्डवेयर होती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हज़ारों डॉलर्स में की होती है। हमने इन एसिक माइनर्स को बाइनेंस पूल से कनेक्ट करना होता है और फिर हमें जो है प्रॉफिट जनरेट करते। तो यहाँ पर आप देख सकें जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। इसी तरह लाइट कॉइन की जो माइनिंग मशीन्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हज़ारों डॉलर्स की, $18,000 की। जितनी ज़्यादा पावरफुल मशीन होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी मुख्तलिफ प्राइसेस और इनकी स्पीड, हैश रेट वगैरह आप सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, तो इनको कनेक्ट कैसे करना? तो ये वैसे इनका कनेक्शन बहुत सिंपल होता है। इनकी एक पावर केबल होती है और एक ईथरनेट केबल होती है। जो पावर केबल आप पावर सप्लाई में कनेक्ट करते हैं और जो ईथरनेट केबल है वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आप अपना IP एड्रेस टाइप करते हैं ब्राउज़र में, तो इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाता है जहां पर आपने ये URL माइनर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आपने यहां पर ये URL प्रोवाइड करना होता है जो यहां पर बाइनेंस वालों ने आपको दिया। ये देखें यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये एक दूसरे का बैकअप होते हैं, पूल 1 पूल 2। ये जो है हमने कॉपी यहाँ से करना होता है और हमने जो है अब क्योंकि मेरे पास एसिक माइनर नहीं है इसलिए मैं आपको लाइव शो नहीं करवा सकता, लेकिन बेसिकली मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए, एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से माइनिंग की जाती है। तो हमने क्या करना होता है कि ये जो पूल दिए हुए हैं इनको हमने कॉपी करना होता है बारी बारी। पूल 1 में हमने पूल 1 का URL यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर वर्कर नेम दिया हुआ है ये हम यूज़र के अंदर डाल देंगे। उसके बाद पासवर्ड जो होता है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर ना चाहें नहीं डालना चाहते तो आप बेशक पासवर्ड ना एंटर करें। ये चीज़ें एंटर करने के बाद आपने जो है इन सेटिंग्स को सेव कर देना है। जब आप सेव करेंगे तो उसके बाद कुछ देर के बाद आपका जो माइनर है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसकी जो एनालिटिक्स और जो आपकी अर्निंग्स हैं वो सारी यहाँ पर शो होंगी। तो यहाँ पर अगर आप स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना हैश रेट देख पाएंगे और आपके जो वर्कर्स है, वर्कर से मुराद कि आपके एसिक माइनर आपने 1 लगाया है या 2 लगाए हुए हैं, तो उसमें से कितने एक्टिव हैं, कितने चल रहे हैं और कितने जो हैं इनएक्टिव हैं। तो यहाँ पर अपना हैश रेट भी आप देख सकते हैं और अर्निंग्स भी यहाँ पर आप अपनी देख सकते हैं। अच्छा, आपकी जो अर्निंग्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपके पास कितना पावरफुल एसिक माइनर है, वो कितनी देर तक चलता है, उसमें डाउन टाइम या लोड शेडिंग की वजह से वो ऑफ तो नहीं रहता, इनएक्टिव तो नहीं रहता। ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो कोशिश यही होती है कि हम जो है उसे 24 घंटे मुसलसल रनिंग में रखें, तो फिर ही हम जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हैश रेट, वर्कर और इनकम वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं।
जो एसिक माइनिंग है ये मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग है वो एक आम बंदे के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, लेकिन माइनिंग जो है वो हर बंदे के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। ये एक इंडस्ट्रियल बिजनेस बन गया है, जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वही माइनिंग कर सकते हैं। इतनी बड़ी माइनिंग मशीन बाय करने के बाद भी जो है आपका प्रॉफिट दिन ब दिन कम होता जाता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा पावरफुल मशीन बाय करेंगे, पहले आपको ये मिलती इतनी महंगी है कि आपने जितने का ख़रीदा है वो इन्वेस्टमेंट पूरी करने में भी 1-2 साल लग जाते हैं। उसके बाद जब प्रॉफिट आपको होने लगता है तो तब आपका प्रॉफिट ऑलरेडी बहुत कम हो चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ वर्कर्स में आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अपने माइनर की कॉन्फ़िगरेशन और अर्निंग्स के अंदर जो है आप ये है कि एक्स्ट्रा बोनस भी यहाँ पर आपको मिलता है। अगर आप माइनिंग वगैरह कर रहे हैं तो कुछ बोनस भी आपको दिया जाता है, उसके एनालिटिक्स यहाँ पर आपको शो होंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर पूल सेविंग है कि जो भी आप यहाँ पर अर्निंग होगी, जितने भी और जो अर्निंग है वो आपको डेली बेसिस पे दी जाएगी, ठीक है। वो डेली बेसिस पे आपको अर्निंग दी जाएगी और वो जो अर्निंग आपकी यहाँ पर होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है सेविंग पूल में चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, आपने फॉर एग्जाम्पल जी कैश कॉइन की माइनिंग की और सालाना 10% इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पर आपकी जो कुछ अर्निंग है वो इम्प्रूव हो जाती है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट रेट भी उस पर मिलता रहता है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो इसमें अगर मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें ये माइनिंग यूआरएल्स यहाँ पर भी प्रोवाइड किए गए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूं कि इनकी माइनिंग फ़ीस भी है। बाइनेंस की जो माइनिंग फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा 3% माइनिंग फ़ीस है, जो कि बहुत ज़्यादा माइनिंग फ़ीस होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया हुआ कि पे आउट आपको कब दिया जाएगा, आपको डेली बेसिस पे आउट दिया जाएगा। इस टाइम के दौरान जो है आपको पेमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पर जो 3% माइनिंग फीस है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाइनेंस को ही एज अ माइनिंग पूल आप यूज़ कर सकते हैं इन करेंसीज की माइनिंग के लिए। आप जो है नैनो पूल या और भी बहुत सारे पूल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी उन पर वीडियोस बना चुका हूँ। नैनो पूल बहुत ज़बरदस्त पूल है माइनिंग के लिए, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तक अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो आप सीपीयू से भी माइनिंग कर सकते हैं। मोनीरो और वीरस कोइन 2 ऐसे कोइन हैं जिनकी माइनिंग जो है आप अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो इस पर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है इनकी माइनिंग कैसे करनी है। तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप उन करेंसीज की माइनिंग अपने नॉर्मल कंप्यूटर सीपीयू पर जो है माइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस भी प्रोवाइड की गई हैं कि आप अगर यहाँ पर कोई माइनर बाय करते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये ऑलमोस्ट $1400 का है, तो इसकी 10K सोल्स पर सेकंड जो है इसकी कंप्यूटिंग पावर या आप कहें हैश रेट है। तो यहाँ पर अगर हम 10,000 यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 10 किलो सोल्यूशंस पर सेकंड, तो यहाँ पर जो आपको ये बता रहा है कि आप एक दिन में जो है कितना मतलब जी कैश कॉइन्स जो है माइन कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको एक प्रॉफिट का आइडिया हो जाता है। फिर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं जी कैश को जो है इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये कितने डॉलर्स बनते हैं। लेकिन ये जो माइनिंग है वो प्रॉफिटेबल नहीं है एक एवरेज पर्सन के लिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है। आप सिर्फ जो है मोनीरो या वीरस कॉइन की लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीयू वगैरह पर माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो है एक एवरेज बंदे के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और ना ही आप जो है इन माइनिंग मशीन्स को कभी बाय करने का सोचना, बहुत एक्सपेंसिव है। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं जो हर बंदा नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।